वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि M का मतलब होता है मास, किसी भी वस्तु का भार। A मतलब एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आप इसको स्पीड से समझ सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि बाइक का स्पीड बढ़ाओ, तो बाइक मतलब जब तेज़ चलती है तो शायद आप लोग को काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड अगर इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें लिखता है कि पुश और पुल डैट कैन चेंज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको पुश किया तो इसने अपने मोमेंट को चेंज किया। राइट, देखिए यहाँ था और वो वहाँ चला गया। अगर मैं इसको पुल करूँगी, यानी कि अगर मैं इसको खींचूँगी अपनी तरफ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तब भी अपने मोमेंट को चेंज किया। फोर्स कुछ भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ के फर्स्ट पॉइंट में लिखा इट कैन मूव द रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अगर मैं इसको फोर्स दूँ तो ये वहाँ चला गया, ये मूव किया। एंड अगर ये सेकेंड पॉइंट बोलूँ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये दिशा को भी चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर नॉर्थ टू साउथ की तरफ आ रहा है तो मैं इसको फोर्स देकर वापस नॉर्थ की तरफ भेज सकती हूँ। अच्छा है ना। थर्ड है, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, इसको अगर मैं फोर्सफुली मोड़ूँ तो शेप भी चेंज हो गया। नाउ अगर फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉल है इस समय और इसको घूम रहा है ये, तो मैं इसको फोर्स देकर स्टॉप कर दे। राइट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम वही है कि अगर ये बॉल घूम रहा है, ठीक है, तो मुझे और तेज़ घुमाना है तो मैंने और तेज़ कर दिया। राइट, मैंने फोर्स ज़्यादा लगाया जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड इस बॉल का चेंज हो गया। तो ये था फिफ्थ पॉइंट, 5 पॉइंट्स जिसको आप समझ सकते थे। और भी पॉइंट्स आप अपने मन से कलेक्ट करिए ना। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटी मतलब आप सबको पता है गुरुत्वाकर्षण होता है। और आज तक आप पढ़ते आए हो कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे के तरफ ही जाती है। अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे तरफ ही जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लगती है, क्योंकि धरती हमारे नीचे है। राइट, तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हो तो क्या होता है, नीचे गिरता है। उसको बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, मतलब कि ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींचती है, तो जो बल लगाकर वो खींचती है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की अगर आप बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है जब दो चीज़ अगर आपस में रगड़ खाए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पेन है एंड ये पेपर है, राइट, तो अगर मैंने ऐसे किया तो ये क्या हो गया, ये पेन और पेपर आपस में रब करते ही यहाँ पर ये कलर आपको दिख रहा है। ऐसे ही पुराने ज़माने में जब दो पत्थर को घिसते थे, पुराने क्या, अगर आप अभी भी दो पत्थर को घिसोगे तो चिंगारी निकलेगी, वो रब के वजह से ही होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बता दूँ तो ये पेन भी मैं पकड़ पा रही हूँ फ्रिक्शन की वजह से। अगर इसमें ऑयल लग गया तो मुझे पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम लोग बैठे हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर रुकी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के वजह से है। अगर पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो गया तो कोई भी चीज़ रुकी नहीं रहेगी, सब मोशन में आ जाएगी। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। तो मस्कुलर फोर्स, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसको उठाना हो तो हमें हमारे मसल्स का पावर लगाना पड़ रहा है, जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोल रहे हैं। अगर मैकेनिकल फोर्स की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हमें करवाना हो तो अगर टूल्स की ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कि ये सीज़र है, इसके 2 पेयर ऑफ ब्लेड है। राइट, तो अगर मुझे किसी पीस ऑफ पेपर को काटना हो तो जैसे मान लीजिए मुझे ये काटना है, तो क्या मैं हाथ से काट सकती हूँ? नहीं, मुझे इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इसको आसानी से कट कर सकती हूँ। राइट, अगर आप बात करें मैग्नेटिक फोर्स की तो चुंबक वाली शक्ति तो आप सबको पता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मैग्नेट है और यहाँ भी मैग्नेट है, तो ये देखिए ये आराम से इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो इसने
फोर्स लगाया इसको अट्रैक्ट करने में, वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये भी लोहे का बना है और इसने भी इसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। नाउ अब अगर बात करें इलास्टिक फ़ोर्स की, तो इलास्टिक फ़ोर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, ये देखिए, ये रबर है, ध्यान से देखिए, और ये अगर मैं इसको ऐसे खींचती हूँ, आवाज़ आया ना, मतलब कि मैंने इसको खींचा, ठीक है, और जैसे ही छोड़ा इसका फोर्स डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे लगा और आवाज़ आई। तो यहाँ आपने इलास्टिक फोर्स अच्छे से समझ लिया होगा। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए और वीडियो को और भी अच्छे से समझिए। थैंक यू।